नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के श्लोक संख्या 30 का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। राजा के द्वारा तरसकारणी विद्या के विनाशक बाण का संधान जब किया जाता है, तब मातली अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के राजा दुष्यंत के निकट अपने आगमन का संदेश या आगमन का प्रयोजन बताते हुए कह रहे हैं कि इंद्र ने आपके लिए संदेश भेजा है या आपके पास भेजा है। राजा दुष्यंत उनसे कहते हैं कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तब वे उनको बताते हैं कि कालनेमि के वंशज जो दुर्जय नामक राक्षस हैं, उनका समुदाय है, उनके साथ जो इंद्र हैं उनका युद्ध चल रहा है और उनके विनाशक युद्ध क्षेत्र में आपको ही निश्चित किया गया है। इस कारण से आपको बुलाने हेतु मुझे यहाँ भेजा गया है। श्लोक देखिए। सख्युस्ते साकिल सत्कृतो अजय्यः तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेत्तुं प्रभवति यत् सप्तसप्ति तन्नैसं तिम्रम अपाकरोति चंद्रः। साकिल ते सख्यु वह राक्षसगण वस्तुतः तुम्हारे मित्र शतक्रतु जो इंद्र हैं उनके द्वारा अजय हैं। त्वम रणशिरसि तस्य निहंता स्मृतः, तुम ही रणभूमि में उनके मारने वाले माने गए हो। सप्तसप्ति सूर्य यत नैशम तिमरम, जिस रात्रि के अंधकार को उच्छेत्तुं न प्रभवति, नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है, तत् चंद्रहा अपाकरोति, उसको चंद्रमा जो है वही दूर करता है। इसी प्रकार से आप हथियार लिए हुए आप जो हैं इंद्र के इस रथ पर बैठिए और मेरे साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि जो राक्षसगण हैं उनका विनाश करने के लिए रण क्षेत्र में आपका होना आवश्यक है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, देखिए। सख्यु ते सख्यु शब्द आया है। दुष्यंत को इंद्र का मित्र समझा जाता है। दानवों के साथ युद्ध होने पर वे उसको अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। शतक्रतुः शब्द है। शतम कृतवः यशसा, पौराणिक साहित्य के अनुसार 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र का पद प्राप्त होता था। साहित्य में ऐसे अनेक कथा प्रसंग हैं जबकि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं के यज्ञों में क्या किया, विघ्न उपस्थित किया था, इस भय से कि कहीं उसका पद छिन ना जावे, उनको 100 यज्ञ पूरे नहीं करने दिए। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि कृतुक पद का अर्थ क्या है, मानसिक बल है या मानसिक शक्ति है। अतः सत्कृतु का अर्थ क्या हुआ, असंख्य बल से संपन्न। अजय शब्द आया है, ना जीतने योग्य। रणशिरसि युद्ध के अग्रभाग में सप्तसप्ति शब्द है। सप्तसप्ति अर्थात घोड़ा भी कहा जाता है। सप्ति अर्थात घोड़ा और सप्ति अर्थात सात घोड़े जिसके अग्रभाग में जुटे हुए रथ के में अर्थात सूर्य की 7 रंग की किरणें उसके 7 घोड़े माने जाते हैं। नैशम रात्रिजन्य अंधकार को कहा जाता है। अगर वैदिक साहित्य के अनुसार हम शब्द का अर्थ करते हैं तो विस्तृत किरणों वाला भी इसका एक अर्थ होता है। निषाधन अर्थ से नैश शब्द बना है। चंद्र चदि आह्लादे से दुष्यंत की समानता चंद्र से विशेष प्रयोजन से की गई है। दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे। जिस प्रकार चंद्रमा आह्लादित करने वाला है, उसी प्रकार दुष्यंत भी प्रजाजनों को प्रसन्न करते थे। इंद्र को सूर्य एवं दुष्यंत को चंद्र रूप में कहकर मातली ने इंद्र को अधिक पराक्रमी एवं तेजस्वी प्रतिपादित किया है, परंतु दोनों का ही अपने अपने स्थान पर क्या है, महत्व है। इसमें दृष्टांत अलंकार है और प्रहर्षणी छंद है। शेष
अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।